छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर 4 प्रोग्रेशन। एंड सीरीज। तो अब ये किस क्लियर हो गया, पहले ये देखते हैं। इफ ए बी सी, ए बी एंड सी आर three numbers, अब पहले सोचें, are given with following condition, क्या कंडीशन है? पहला देखते हैं दैट ए बी सी आर इन ए बी सी 3 नंबर है जो मान लो ए बी में है। फिर है दैट ए बी सी आर इन जी बी। फिर है दैट ए बी सी आर इन एच पी। अगर जो ए पी में है तो क्या होगा, और जीबी में है तो क्या होगा, और एचपी में है तो क्या होगा। मतलब वही 3 नंबर है। अगर जो एपी में चले गए तो क्या होगा, जीपी में चले गए तो क्या होगा, और एचपी में चले गए तो क्या होगा। एपी में चले गए तो होगा बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और यहां से कह सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो अगर जो ईपी में चले गए तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा, और तब देन b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन जिसे AM कहते हैं ऑफ ए एंड सी। और अगर जो जीपी में चले गए तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और यहां से हम लोग कह सकते हैं b इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी। और इस केस में then B is called geometric mean GM of A and C। अब HP में चले गए तो क्या होगा, तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी। और क्या होगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए और 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। और यहाँ से कह सकते हैं 2 बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई ए सी, और बी करने सकते हैं twice AC upon A plus, or B is called then B is called harmonic mean of A and C। हार्मोनिक मीन को हम लोग HM बोलते हैं। तो इस तरह से A और C के बीच का जो AM है वो B कहलाता है, जो A प्लस सी बाई 2 होता है। उनके बीच का जो GM है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ GM कहलाता है, वो रूट AC होता है, या B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस AC होता है। और उनके बीच का जो हार्मोनिक मीन है वो B इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C होता है। इस तरह से हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। 3 नंबर्स अगर जो दिए हों तो उनके
बीच की एएम की, जीएम की और एचएम की, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे आगे करेंगे हम लोग। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बोर्ड अभी क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि दो छोटी छोटी चीजें देखनी है, फिर एक इनइक्वालिटी देखनी है, फिर खत्म हो जाएगा। पहला है फाइंडिंग NAM बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में NAM कैसे निकालेंगे? लेट अस अज्यूम NAM between A and B are A1, A2, A3, AM। NAM जो है A और B के बीच का A1, A2, A3, AM है। तो A, A1, A2, A3, AM, B। आर इन ए, ये जो है ए पी में, मतलब A1, A2, A3, AN ये सब अगर जो N AM मैंने अर्थमेटिक मीन कहे जाएंगे, तो A1, A2, A3, AN और उसका B AP में होगा। इस तरह से अगर जो ये टर्म मान लिया फर्स्ट टर्म आपका होगा, तो A1 जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा, और A2 जो होगा वो क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, A3 जो होगा ये फोर्थ टर्म होगा, और AN n+1 टर्म होगा, और ये क्या होगा, n+2 टर्म। Tn+2 इज इक्वल टू B होगा, जो A प्लस, और इस तरह से जो D की वैल्यू होगी B माइनस A अपॉन n+1। A1 जो होगा A प्लस D होगा, A2 जो होगा वो A+2D होगा, A3 जो होगा A+3D होगा, AM जो होगा A+1D होगा, और D where D ये NAM की कहानी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। फाइंड द 5 arithmetic means between 6 and 18। 6 और 18 के बीच में आपको 5 अर्थमेटिक मीन बताना है। तो मान लो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा, और 5 अर्थमेटिक मीन। A1 जो हमारा होगा, देखिए D क्या होगी, 18 माइनस 6 बाई 5 प्लस 2 आ जाएगा। और A1 जो होगा हमारा 6 to 8, A2 क्या होगा 10, A3 क्या होगा 12, A4 क्या होगा 14, और A5 क्या होगा 60। इस तरह से n अर्थमेटिक मीन की कहानी है। ऐसे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सबको समझ में आ गया हो? अब देखेंगे आगे कैसे कर सकते हैं। दूसरा
फाइंडिंग एन अर्थमेटिक मीन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। एन ज्योमेट्रिक मीन, let us assume n geometric mean between A and B are G1, G2, G3, Gn। तो G1 हो जाएगा, G2, G3, फिर B हो R इन GP, तो वही सारी चीज GP में होगी। और अब जो हम लोगों का जो मेरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, that will get entirely changed। Why? Because इस नाते बदल जाएगा, क्योंकि जो B होगा वो n+2 टर्म है इस सीरीज का, तो A और कॉमन रेशियो R टू द पावर n+1, और इस तरह से आप कह नहीं सकते हो कि R इक्वल टू B/A टू द पावर 1/n+1, और T1 मतलब G2 AR, T2 मतलब G1, सॉरी T2 मतलब G1, T3 G1 मतलब AR, G1 मतलब दूसरा टर्म, G2 मतलब तीसरा टर्म मतलब AR स्क्वायर, और Gn मतलब क्या हो जाएगा AR टू द पावर n। और इस तरह से हम कह नहीं सकते हैं कि जो एग्जाम्पल इस पे बनेगा वो इस तरह से बनेगा, फाइंड 5 geometric mean between 1 and 2187। 2187 और 1 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो जो आंसर है आर हो जाएगा 2187 बाई 1 टू द पावर 1/5 प्लस 1, 2187 टू द पावर 1/6। अब आप देखें, अगर जो 3 का पावर लीजिए, 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243। इसको आप ऐसा कर लो 326 कर लो, सेवन टू 9, और एक 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए G1 पहला अर्थमेटिक में 3R, G2 3R स्क्वायर, G3 और R मतलब 3। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो G1 है वो 9 के इक्वल टू होगा, ये 27 होगा, ये 81 होगा, 243 होगा, 729 होगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते हैं। मतलब कुछ करना नहीं है, अगर जो उतने ज्योमेट्रिक मीन है उस संख्या के बीच में, तो मान के चलिए वो सारे ज्योमेट्रिक मीन और आगे ए पीछे बी ये सब जीपी में होगा। उतने अर्थमेटिक मीन है तो सारे ज्योमेट्रिक मीन आगे ए पीछे बी ये सब अर्थमेटिक मीन होगा। अब चलिए देखो, फिर मान लिया, अब करते हैं हम लोग अब एक नया ट्रीटमेंट। ऐसे ही हार्मोनिक मीन भी ऐसे होता है। अगर जो ए देयर आर एन हार्मोनिक मीन, देयर आर एन हार्मोनिक मीन between A and B, like H1, H2, H3,
HN, then A H1 H2 H3 HNB are in harmonic progression of 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by HN, 1 by B are in arithmetic progression. 1 by B is equal to 1 by A plus n plus 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सब निकाल लेंगे, 1 बाई H1 निकालेंगे, डी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, और जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई H1 आ जाएगा, 1 बाई ए प्लस डी, और जब वहाँ से फिर ऐसे ही H1 निकालेंगे। तो अब ये समझ सकते हैं, वी आर ट्रीटमेंट इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक इट। तो ये हार्मोनिक मीन के बारे में थे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ABC for 3 numbers and they are positive in nature. What I am trying to say, first I am removing it, you just can take a screenshot of it. If ABC are 3 numbers and they are positive in nature, and they are positive in nature. ABC are 3 numbers and they are positive in nature. If ये 3 इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। if ABC are in AP, B is AM of A and C. If ABC are in GP, B is GM of A and C. If ABC are in HP, B is HM of A and C. तो B is equal to A plus C by 2. B is equal to root over A. देखिए, इसे हम लोग बोलेंगे AM, या आगे इसे बोलेंगे A, और ऐसे इसको कर ले, थोड़ा इसको थोड़ा सा अच्छे से स्मॉल में लिख लें क्योंकि A उसके लिए इस्तेमाल करना है। बदल दे रहे हैं। कर नहीं रहा हूँ, बस खाली केस उसका बदल दे रहे हैं, स्मॉल कर दे रहे हैं टैब से। तो इसे हम लोग नाम देंगे B को B, AM को A देंगे, इसे G देंगे और इसे H देंगे। तो मतलब नाउ वी आर हैविंग 3 क्वांटिटीज। एक A है 2 पॉजिटिव नंबर का जो A प्लस C बाई 2, जो G है जो रूट ओवर AC है, और जो H है ट्वाइस AC अपॉन A प्लस। अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर जब हम लोगों को पहली चीज देखना है कि A माइनस G जगह देखो क्या होता है। A प्लस C बाई 2 माइनस AC। A माइनस G क्या है? A प्लस C माइनस रूट AC बाई 2। A माइनस G क्या है? रूट A माइनस रूट C
का होल स्क्वायर बाई a माइनस जी इज ग्रेटर देन जीरो, a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा एक चीज देखिए कि a इंटू सी कितना होता है, a इंटू जी, a प्लस सी, a इंटू एच सॉरी, a प्लस सी बाई टू ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, तीन होता है ए सी, और जी स्क्वायर कितना होता है, वो भी क्या होता है ए सी। तो इतनी चीजें हम लोगों को पता चल रही हैं कि जो a इंटू एच है वो जी स्क्वायर के बराबर है, a बाई जी, जी बाई एच इक्वल। हम लोगों को एक और चीज पता चला कि a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो, a जी से बड़ा, तो a जी से बड़ा है, a बाई जी किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, भाई सब पॉजिटिव है तो उनका a जी एच भी पॉजिटिव होगा। a माइनस जी अगर जो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाया होगा तभी तो ग्रेटर देन जीरो आया होगा। तो अगर जो डिवीजन करेंगे a बाई जी, जिसका मतलब दिस इज लार्जर क्वांटिटी, दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी, when the smaller quantity would be divided from the larger quantity, then answer would be automatically greater than 1. And we know that a by g and g by h are same quantity, means if a by g is greater than 1, then you can easily say then g by h is also greater than 1. Now what inequality we are having? If a is greater than g, a by g 1 से बड़ा है तो इसका मतलब a g से बड़ा है, और यहाँ से पता करेंगे g h से बड़ा। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर जो तीन क्वांटिटी हैं ए बी और सी, स्मॉल ए बी और सी, तो उनका जो ए एम है उसे कैपिटल ए कहा जाए, जो जी एम है उसे कैपिटल जी कहा जाए, और जो एच एम है उसे कैपिटल एच कहा जाए। तो कितनी चीज समझ में आती है जरा देखिए। पहली चीज ये समझ में आती है कि ए जी एच वुड बी इन जीपी, ये जी एच किस में होगा, जीपी में होगा, पहली क्वांटिटी। दूसरी चीज समझ में आती है ए जी से बड़ा होगा, जी एच से बड़ा होगा। तीसरी चीज समझ में आती है कि ए एम ग्रेटर देन जी एम और जी एम ग्रेटर देन एच एम। अगर जो इक्वलिटी लग रही है, इक्वलिटी कब लगेगी, स्पेशल केस और टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड सी। पहले जान लेंगे कि ए एम ए है जो ए प्लस सी बाई टू है, जी एम जी है, रूट ए सी है, एच एम एच है जो ट्वाइस ए सी पानी प्लस। स्पेशल केस जब ए बराबर क्या हो जाए सी। अब ए बाई जी और जी एच से बड़ा, और आप ये कह सकते हैं ए जी एच ए पी में है तो इसके मतलब जी स्क्वायर ए एच के बराबर है, ए बाई जी बराबर जी बाई एच। ये क्वांटिटी आपकी समझ में आ रहा है सबको, सब लोग ये कर लेंगे। लेक्चर 4 ये इसका लास्ट लेक्चर था। अब हम लोगों को बस खाली इसे कहते हैं बड़ी फेमस इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी ज़्यादा यूज होती है, ए इज ग्रेटर देन जी। इक्वलिटी तब लगेगा जब बराबर होंगे, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम से कहते हैं ये इनइक्वलिटी। तो इसे हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ये लेकिन ध्यान रहे कि ये सारा कवायद जो है आप किसके लिए कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। सिर्फ ए और सी अगर जो पॉजिटिव नंबर है तभी ये सारी आपकी जितनी फिलॉसफी है दैट विल वर्क प्रॉपरली। अब देखें कि जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस
4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे सोचो, मान लो, एज्यूम करो, ये सॉल्यूशन है कि ए जो है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सी हमारा 4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलते ये ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं? पॉजिटिव है। हियर ए एंड सी बोथ आर पॉजिटिव। तो जो इनका एम है, ए, वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/1 प्लस साइन। किसी भी दो नंबर का एम कितना होता है? उन नंबर को जोड़ के 0.2 कर दो, और जो जीएम है वो कितना हो जाएगा? √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरह से कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा। एम जीएम से बड़ा या बराबर होता है, एज वी नो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी एम तो 0.2 भी है ना भाई। तो आपको तो सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि 4/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने बराबर होंगे? 2 2 जा, तो मिनिमम वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा? ये देखिए एक छोटा सा एप्लीकेशन है इसका, दिस इज वेरी स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, फेमस इनइक्वालिटी एम इज ग्रेटर देन जीएम। अदरवाइज इफ you would have tried to solve this question through the root of the differentiation on making differentiation of the function is first differentiation and second differentiation is what is there in application of derivative form, then it will surely take a long length, ये बड़ा हो जाता फिर। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा एम इज ग्रेटर देन जीएम का। जैसे अगर जो ऐसे समझ सकते हैं, इसका लॉन्ग थोड़ा सा एम इज ग्रेटर देन जीएम का ये भी समझ लीजिए इसी समय, जैसे आप लोग अपने स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते रहिए। ऐसे समझ लीजिए कि इसका बड़ा एप्लीकेशन इस तरह से है कि अगर जो आपको ऐसे कहा जाए, इफ A1, A2, A3 are 3 positive numbers, then application of AM is greater than GM, then application of AM is greater than GM will work as A1 plus A2 plus A3 by 3, A1, A2, A3 to the power 1 by 3। ये हो गया। दूसरा, if A1, A2, A3 and are 3 positive numbers, n positive numbers, then application of AM is greater than GM will work as A1 plus A2 plus A3 plus AM by M A1, A2, A3 AN to the power 1 by M। इस तरह के इसके मतलब इसको इनलार्ज कर रहे हैं। जैसे दो नंबर पे ऐसे था, अगर जो A1 और A2 आ देगा, क्या आप सीखे AM इज ग्रेटर देन G1 मतलब ऐसे। तो इसको इसी समय सीख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल में आपको ऐसे देना पड़ेगा A1, A2, A3
3 नंबर के लिए ऐसे, 4 नंबर के लिए 1/4 लग जाएगा, 5 नंबर के लिए 1/3 लगेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा सबको? तो ये अगर इस पे आपको हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि इफ x, y, z are positive numbers and x, y, z is equal to 18, then find minimum value of x plus y plus x cube plus y cube plus z cube, x cube plus y cube plus z cube। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन दे रहा है x, y, z 3 पॉजिटिव नंबर्स, x, y, z 18 के बराबर है। तो आपको पता करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की मिनिमम वैल्यू कैसे होगी। तो चूंकि x, y, z पॉजिटिव नंबर है तो x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब आल्सो वुड बी पॉजिटिव नंबर, आल्सो वुड बी पॉजिटिव नंबर। am इसका कितना होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई 3, और gm कितना होगा? x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब टू द पावर 1/3। देखिए यहाँ से हमने यूज किया a1 a2 a3 3 नंबर होते तो ऐसे 3 टू द पावर 1/3 जी। एज वी नो am is greater than or equal to gm, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई 3 बराबर हो जाएगा, बड़ा आया होगा, ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब मतलब x वाई जेड और क्यूब टू द पावर 1/3। और ये आपको पहले से दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू x वाई जेड की 18 है, ये वैल्यू 18 पता है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बड़ा होगा 18 और ये 3 जो होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा इंटू 3। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 54 के। ये इसका एग्जाम्पल है, ये हमने बताया और एग्जाम्पल है। इसका आंसर कितना आएगा? आंसर इसका 54 है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आप तुरंत कर सकते हैं, मतलब ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कि इसको डिफरेंशिएशन से कैसे सॉल्व करें। लेकिन am इज ग्रेटर देन gm की इनइक्वालिटी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। खासकर जो वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं ये 11th क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो 11th क्लास में मान लिया आप लोग जब इसको सोचेंगे तो ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा, मतलब दूसरे तरह से जब क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो लंबा नहीं जाएगा, आसानी से आपसे हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी के एप्लीकेशन का तरीका है, इस चैप्टर का ये हिस्सा नहीं है, बिकॉज इट कम्स ड्यूरिंग टीचिंग द चैप्टर। That's why I thought that this also I should discuss. This may be very beneficial to all of you. तो अब ये चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं। इसके 4 लेक्चर्स में हमने इसको बनाया है, 3 वीडियो पहले बना चुके हैं और 4। जब भी आप वीडियो देखना शुरू कीजिएगा तो जब भी थोड़ा देर से देखेंगे, लेकिन राइट फ्रॉम वीडियो 1 यू हैव टू कीप ऑन वाचिंग द वीडियो और थॉरवली यू हैव टू सी। ये नहीं कि भगा के देख रहे हैं। थॉरवली इफ यू विल सी then you will find that you are getting full expertise in solving the questions of this chapter. Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3 and thereafter ultimately Lecture 4. इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इस पर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। If you are finding any doubt, so give your doubt in that corresponding groups. After that we will try to solve it. Okay, thank you. कितना मिनट?